आप सभी को जय मसीह की। आज का परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हर त्योहार, हर परंपरा और हर रीति रिवाज का अपना एक महत्व होता है। क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जो मानव जाति के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए। लेकिन जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, तो एक और पात्र का उल्लेख अक्सर होता है, जिसे सेंटा क्लॉज कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से क्या संबंध है और यह परंपरा कैसे शुरू हुई। सेंटा क्लॉज का इतिहास। सेंटा क्लॉज की परंपरा संत निकोलस से जुड़ी हुई है, जो चौथी शताब्दी में तुर्की के मायरा क्षेत्र में एक धर्मगुरु थे। संत निकोलस अपने दयालुता और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए गुप्त रूप से उपहार देने की परंपरा शुरू की। उनकी ये उदारता इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनके जीवन के बाद भी लोग उनकी याद में दूसरों को उपहार देना जारी रखते रहे। संत निकोलस की कहानियां धीरे धीरे यूरोप और बाकी दुनिया में फैलीं। समय के साथ उनका रूप और नाम बदलकर सेंटा क्लॉज हो गया। आज सेंटा क्लॉज को एक दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जो लाल पोशाक पहनकर बच्चों को उपहार देने आते हैं। क्रिसमस और सेंटा क्लॉज का संबंध। क्रिसमस का मुख्य उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाना है। ये दिन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें पापों से मुक्त करने के लिए भेजा। ये त्योहार प्रेम, दया और आनंद का प्रतीक है। सेंटा क्लॉज की परंपरा को इस संदेश के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये दूसरों को खुशी देने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। हालांकि सेंटा क्लॉज का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके चरित्र और कार्यों का उद्देश्य मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप है। जैसे यीशु ने सिखाया कि हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, उसी प्रकार सेंटा क्लॉज की परंपरा हमें दूसरों के साथ अपनी खुशियां साझा करने का संदेश देती है। क्या सेंटा क्लॉज मसीही विश्वास का हिस्सा है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या सेंटा क्लॉज मसीही विश्वास का हिस्सा है। इसका उत्तर यह है कि सेंटा क्लॉज का क्रिसमस के मूल आध्यात्मिक महत्व से सीधा संबंध नहीं है। मसीही विश्वास प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनके जीवन और उनके बलिदान पर केंद्रित है। लेकिन सेंटा क्लॉज की परंपरा उन गुणों को उजागर करती है जो मसीह ने हमें सिखाए, जैसे दानशीलता, उदारता और दूसरों की सेवा। सेंटा क्लॉज का आदर्श हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस सिर्फ उपहारों और सजावट का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समय है दूसरों के लिए अपना प्रेम और करुणा व्यक्त करने का। सावधानी और संतुलन का महत्व। आज के समय में सेंटा क्लॉज की परंपरा को व्यावसायिकता ने काफी प्रभावित किया है। बच्चे अब क्रिसमस को सेंटा क्लॉज और उपहारों से जोड़ने लगते हैं, जिससे त्योहार का आध्यात्मिक महत्व कहीं खो जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिवार और विशेष रूप से हमारे बच्चे ये समझें कि क्रिसमस का असली अर्थ प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। सेंटा क्लॉज की परंपरा को हम अपने विश्वास के अनुरूप डाल सकते हैं। हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जैसे सेंटा क्लॉज दूसरों की मदद करते थे, वैसे ही हमें भी ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस तरह हम सेंटा क्लॉज की परंपरा को मसीह शिक्षाओं के साथ जोड़ सकते हैं। निष्कर्ष। क्रिसमस प्रेम, आशा और उद्धार का त्योहार है। सेंटा क्लॉज की परंपरा हमें दूसरों के साथ अपनी खुशियां साझा करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देती है। हालांकि सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उनका जीवन और उनकी कहानियां हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने की सीख देती हैं। इस क्रिसमस हम सभी ये संकल्प लें कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का संचार करेंगे। सेंटा क्लॉज की परंपरा को इस उद्देश्य से अपनाएं कि ये हमारे जीवन में मसीही मूल्यों को और मजबूत बनाए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे। आमीन। Dear friends, praise the Lord. Today, the Word of God for you comes with a reflection on a topic that often stirs curiosity. Is there any connection between Santa Claus and Christmas? As we explore this question, let us turn our hearts toward the deeper meaning of Christmas and what it signifies for us as believers in Christ. When we think of Christmas, two images often come to mind. One is the nativity scene, where Christ was born in a humble manger, and the other is Santa Claus, a figure associated with giving gifts, joy, and cheer.
While the Nativity story is rooted in biblical truth, Santa Claus, though a beloved symbol of the season, has no direct connection to the spiritual essence of Christmas. Let us explore the origin of both and discern how they intersect with our faith. The origin of Santa Claus. Santa Claus, as we know him today, is a modern representation derived from the story of Saint Nicholas, a 4th century bishop from Myra in modern-day Turkey. Saint Nicholas was known for his generosity, particularly toward the poor and needy. One famous story recounts how he secretly provided dowries for 3 impoverished girls by placing gold coins in their stockings hung by the fire to dry. Over time, St. Nicholas's acts of kindness inspired legends and traditions, eventually evolving into the figure of Santa Claus. In Western culture, Santa is depicted as a cheerful man in a red suit who brings gifts to children on Christmas Eve. However, this version of Santa Claus is more a product of folklore and commercialism than biblical teaching. The true meaning of Christmas. Christmas, at its core, celebrates the birth of our Savior, Jesus Christ. It is a reminder of God's immense love for humanity, demonstrated through the gift of his Son. Christ's birth was not just a historical event, it was a divine intervention that brought hope, peace, and salvation to a broken world. The Bible teaches us that the greatest gift we could ever receive is the gift of eternal life through Christ. This gift is not wrapped in fancy paper or placed under a tree. It is wrapped in grace and offered freely to all who believe. Jesus is the reason for the season, and his birth is the foundation of Christmas, understanding the connection. While Santa Claus is not directly related to the biblical account of Christmas, his story does carry a lesson that aligns with Christian values: generosity and selfless giving. St. Nicholas's acts of kindness reflected Christ-like love and compassion. Similarly, the tradition of gift-giving during Christmas can remind us of God's ultimate gift to humanity, Jesus Christ. However, it is crucial to distinguish between cultural traditions and spiritual truths. While Santa Claus can bring joy and excitement to children, we must ensure that our focus remains on Christ. As believers, our priority is to celebrate the birth of Jesus and share his love with others. Keeping Christ at the center. In today's world, the commercial aspect of Christmas often overshadows its spiritual significance. The bright lights, decorations, and festive activities are beautiful, but they should not distract us from the true purpose of this holy season. Here are a few ways to keep Christ at the center of Christmas. 1. Reflect on the Nativity. Take time to meditate on the story of Jesus' birth. Consider how God's love was manifested in the humble setting of the manger. 2. Practice generosity. Just as St. Nicholas demonstrated generosity, look for opportunities to help those in need. Whether it's through acts of service or sharing resources, let your actions reflect Christ's love. 3. Share the gospel. Use the Christmas season as an opportunity to share the good news of Jesus with friends, family, and neighbors. Let your celebration point others toward him. 4. Create Christ-centered traditions. Incorporate activities that focus on Jesus, such as reading the Nativity story with your family or singing hymns that glorify God. Conclusion. Dear friends, as we celebrate Christmas, let us remember its true meaning. While the story of Santa Claus may bring cheer, the story of Jesus Christ brings eternal joy. Let our hearts be filled with gratitude for the indescribable gift of God's Son. Let us not be swayed by the fleeting pleasures of this world, but be anchored in the everlasting hope that Christmas represents. May we honor Christ in our celebrations and reflect his love in our actions. God bless you and guide you in his way. Amen. सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा।
सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूँ भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए।